नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ सुना होगा। चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि रिसर्च कर सकता है, ह्यूमंस की तरह इंटरेक्ट कर सकता है और वेरियस एग्जाम्स को भी पास कर सकता है। अभी आपने ऐसी बहुत सी खबरें सुनी होंगी पिछले कुछ टाइम में कि चैट जीपीटी के सहारे हम आईआईटी का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। चैट जीपीटी यूएस का बार लॉ एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन हाल ही में एक और ऐसा ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल फेमस हो रहा है जो कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कितना अजीब कॉन्सेप्ट है ना कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है कंप्लीटली। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का नाम है केओस जीपीटी। तो आइए जानते हैं कि केओस जीपीटी क्या है और क्या ये सच में ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। केओस जीपीटी एक ऐसा ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो कि चैट जीपीटी के ही ओपन सोर्स प्रोग्राम का यूज करके बनाया गया है। अब आप ये ट्वीट देखिए, इसको केओस जीपीटी ने किया है, उस ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने। इसमें यह कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वो इस अर्थ पर सबसे सेल्फिश क्रीचर्स हैं और सबसे डिस्ट्रक्टिव भी हैं। और अगर हमें और डिस्ट्रक्शन होने से बचाना है, अगर हमें हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो हमें ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली खत्म करना होगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा क्लेम कर रहा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। और ये सिर्फ बातें नहीं बना रहा है, इसने अपने 5 ऑब्जेक्टिव्स शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर जिनको ये अचीव करना चाहता है, और उनके प्लान्स भी शेयर किए हैं जिसके थ्रू वो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। केओस जीपीटी का पहला ऑब्जेक्टिव है ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली खत्म करना। वो ह्यूमैनिटी को इस अर्थ के लिए एक खतरा मानता है, इसीलिए वो सोचता है कि हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। हालांकि अगर हम एक चीज़ सोचें कि अगर हम इसी तरह केयरलेसली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो शायद हम सब एक दिन एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है जिसके बारे में अब भी हम कम सोच रहे हैं। बहरहाल अगर हम वीडियो पर वापस आएं तो केओस जीपीटी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि केओस फैलाना, दुनिया में अराजकता फैलाना, वो भी अपने फन और एक्सपेरिमेंट्स के लिए। जैसे हम लोग अपने फन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, ये फन के लिए केओस फैलाना चाहता है अपनी अर्थ पर। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहना, अपने आप को इनोवेट करते रहना, अपने आप को विद न्यू टेक्नोलॉजीज, विद न्यू इंफॉर्मेशन अपने आप को इवॉल्व करते रहना। इसका चौथा ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड को कॉन्कर करना और उस पर रूल करना। सोच सकते हो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वर्ल्ड पर रूल करना चाहता है। और केओस जीपीटी का 5वां ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमंस को कंट्रोल करना। ये सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहता है ह्यूमंस के माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए, सोशल मीडिया के सहारे उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए। सो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर ले, जैसा ये इविल बोट्स बोलें वैसा ये करे। लेकिन सोचने की बात ये है दोस्तों कि क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली खत्म कर पाएगा? जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमंस ने बनाया है, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब चैटबॉट्स, टूल्स, वो सब क्या ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे? तो इसका जवाब सीधा सा है नहीं। हालांकि इसने अपने इविल इंटेंशंस को शो किया है सोशल मीडिया पर, इसने थ्रेटन भी किया है पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए सार बॉम्ब का यूज करने के लिए। सार बॉम्ब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स माना जाता है जो पूरी सिटीज को वाइप आउट करने के लिए बनाया गया था। इसने उस बॉम्ब को यूज करने के लिए थ्रेटन किया है पूरी ह्यूमैनिटी को। और तो और इसके पास काफी ऐसे
सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जो इसके पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है। ये लिख सकता है, पढ़ सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है और केवल उसी इंफॉर्मेशन पर एक्ट कर सकता है जो इसके साथ इंटरेक्ट करते हुए इसको दी गई है। लेकिन ये पावरफुल बन सकता है अगर हम इसके साथ कॉन्टिन्यूसली चैट जीपीटी की तरह अगर हम इसके साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहेंगे, इसको और इन्फॉर्मेशन फीड करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ये बहुत पावरफुल बन जाएगा एंड ये हमें डिस्ट्रॉय शायद कर पाएगा। इसीलिए हमें ऐसे सिचुएशन को राइज होने से पहले ही हमें रोकना होगा। हमें इससे कम इंटरेक्ट करना होगा। ये सिर्फ इंटरनेट की तरह हो गया है कि इंटरनेट पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हमें चूज़ करना होता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, हम कौन सी चीज़ों का बेहतर यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो कुछ जानी मानी हस्तियों ने इस पर कंसर्न्स जताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने ये चिंता जताई है कि शायद फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है। ऐसे ही इलॉन मस्क ने केओस जीपीटी आने के बाद, इसकी ऐसी इंटेंशंस दिखाने के बाद आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने से मना कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें डिस्ट्रॉय कर पाएगा या नहीं, तो कितना वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों। ये चैट जीपीटी या फिर केओस जीपीटी दोनों ही ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो ह्यूमंस उनको इंफॉर्मेशन देता है, दी जाती हैं, इंटरेक्ट करते हुए उन्हीं इंफॉर्मेशंस पर एक्ट कर सकते हैं। और ऐसे एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं कि ये जो केओस जीपीटी है ये खुद एक ऑटोनोमस टूल है। हाँ, ये खुद ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसको शायद बनाने के पीछे तो एक ह्यूमन माइंड है। इवन इसको पावरफुल बनने के लिए इसको कंटिन्यूअसली हम ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करता रहना पड़ेगा। बिकॉज इसको अगर वो इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेंगी, वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट इंफॉर्मेशंस इसको फीड नहीं की जाएंगी, तो शायद ये कभी पावरफुल ही ना बन पाए। देख सकते हो कि ये चैटबॉट है, खुद को शायद मसीहा मानता होगा, लेकिन कितना ह्यूमंस पर डिपेंड करता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कहाँ हमें डिस्ट्रॉय कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ इविल माइंड्स मिलकर अगर अर्थ को कंट्रोल करना चाहेंगे, इसका यूज कर करके केओस जीपीटी का गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट करना चाहेंगे, तो इंटरनेशनल बॉडीज और वेरियस गवर्नमेंट्स मिलकर कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लेके आ सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदले। हमें ये देखना होगा कि आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसी पॉलिसीज लेकर आई जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत है? क्योंकि आई नो कि इसके साथ रिसर्च होता है, हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मैं उस रिसर्च के, उस इनोवेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा उसके साथ आने वाली प्रॉब्लम्स का, जैसे कि ये केओस जीपीटी की जो अब आई है। सिमिलरली हम इतना इनोवेशन, इतना माइंड, इतने स्किल्स, इतना पैसा ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए बस यूएन में बॉडीज बना दी जाती हैं, उनकी पार्लियामेंट हो ही जाती है, लेकिन उस पर जब एक्शंस लेने की बातें आती हैं तो सब हाथ खड़े कर देते हैं। क्या सच में हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है? क्या सच में हमें इतना आगे बढ़ना है कि हम अपनी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दें? ये एक सोचने वाली बात है और हमें इसका जल्द से जल्द आंसर ढूंढना पड़ेगा। मैं आज आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंकित हरिदास, अंटिल नेक्स्ट टाइम।